चलिए दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री क्लास 12th के टॉपिक विलेन, विलायक और विलेय को समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि डेफिनेशन तो आपको सब जगह मिल जाएंगी, लेकिन आपको समझना है क्या विलायक और विलेय। ये विलियन तो चलो पढ़ भी लिया होगा, लेकिन विलियन भी समझेंगे हम अच्छे से। लेकिन इन दोनों का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना न्यूमेरिकल नहीं होंगे। वैसे तो इन तीनों के बिना ही न्यूमेरिकल नहीं होंगे इस चैप्टर के, अगर ये नहीं पता होने का, बेसिक क्लियर नहीं होने का कि ये चीजें होती क्या हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विलेन, विलायक और विलेय। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं विलेन से। है क्या विलेन? विलेन क्या है? एक तो इसमें आ जाएगा विलायक और प्लस और क्या होगा विलेय। तो क्या लिखेंगे? देखो, विलायक और विलेय का जो योग है, मतलब जो इन दोनों को मिलाकर बनेगा, वो क्या होगा? विलेन। ठीक है, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ये बात हमने समझ ली कि विलेन क्या है। विलायक और विलेय से मिलकर जो बनेगा वो क्या कहलाओगा? विलेन कहलाओगा। और एक डेफिनेशन और लिख सके हम इसकी, क्या? दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमागी मिश्रण क्या कहलाता है? विलेन कहलाता है। विलेन कहलाता है। ठीक है, एक डेफिनेशन इसकी ये हो। ठीक है, क्लियर हो गया विलेन। अब बताऊंगे विलायक क्या है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है विलायक। विलायक है क्या? देखो, ये तो विलेन क्या है, कितनी चीजों से मिलकर बनेगा? दो चीजों से, जिसमें क्या होगा? विलायक होगा और विलेय होगा। ठीक है, क्या होगा? विलेय होगा और विलायक होगा। ये है क्या चीज, विलेय और विलायक? तो विलायक जो होगा वह होगा जो विलेन में अधिक मात्रा में पाया जाएगा। मान लिया अगर हमारे पास क्या है, चीनी है और प्लस क्या है, जल है। हम इन दोनों का घोल बना रहे, विलेन बना रहे। इन दोनों को, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? विलेन। विलेन बनेगा। और विलेन बनने के लिए एक चीज का होना जरूरी है, वो क्या होगी? कि जो चीनी की मात्रा है वो कम होनी चाहिए और जो जल की मात्रा है वो ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दो चीजों का होना जरूरी है। चीनी की मात्रा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर चीनी की मात्रा मान लिया यहाँ 10 ग्राम हो जाए और जो जल है उसकी मात्रा 5 ग्राम हो जाए, तो क्या विलेन बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो विलेन है वो कब बनेगा? जब विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। विलायक क्या चीज होता है? विलायक वो चीज होता है, क्या होगा? विलायक का काम क्या कर, कौन चीज करेगी? यहाँ जल। ये क्या काम कर रहा? विलायक का जल काम कर रहा। और चीनी का विलेय। चीजों को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या काम कर रहा? विलायक इसमें क्या होगा? जल। विलेय क्या होगा? चीनी। क्यों होगा? अब पहली बात तो ये कि जो विलायक होगा, मान लिया विलायक क्या चीज पता लगी, समझो टॉपिक को। विलायक जो है वो विलेन में अधिक मात्रा में होना चाहिए। विलायक जो है वो विलेन में अधिक मात्रा में होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? विलेन बनेगा। आगे बात समझे? अगर विलायक अगर कम मात्रा में है तो विलेन नहीं बनेगा। क्योंकि विलायक जो होता है वह होता है जिसमें विलेय को घोला जाता है। जिसमें विलेय को घोला जाता है। विलेय मान लिया चीनी होगी, कुछ भी और चीज ले लो। ठीक है, और विलायक वो होगा जो ज्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि इसी में तो चीजें घुलेंगी। और विलेय वो होगा जिसको घोला जाएगा। मान लिया विलायक में किसको घोला जाएगा? विलेय को घोला जाएगा। ठीक है, तो विलेय क्या चीज होगा, यहीं से क्लियर करो। बुकों में तो लिखा मिलेगा, कुछ नहीं समझ में आता। विलेय क्या होगा? विलेय वो होगा जो विलायक में घुलेगा और विलेन में कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक, विलेन में कितने मात्रा में होगा? कम मात्रा में होगा विलेय। विलेय क्या होता है? जो विलेन में कम मात्रा में पाया जाता है, वो तो होगा विलेय। और विलायक क्या होगा? जो विलेन में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, वो क्या होगा? विलायक। ठीक है, और विलेन क्या होगा? विलेय तथा विलायक के मिश्रण को विलेन कहते हैं, या दो से अधिक पदार्थों का सामग्री मिश्रण विलेन कहलाता है। अब इनकी डेफिनेशन बनाएंगे इस आधार पर विलायक की। चलो पहले विलायक की बना लेते हैं हम। विलायक की यहाँ लिख देता हूँ मैं डेफिनेशन। क्या बनेगी? देखो, विलायक की क्या बनेगी?
इस आधार पर क्या बनेगी बताओ? विलायक क्या होगा? विलायक वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसका उपयोग, जिसका उपयोग विलयन बनाते समय, विलयन बनाते समय अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, किया जाता है। होगी डेफिनेशन क्या? विलायक क्या हो? जब हम विलयन को बना रहे होंगे, वही मैंने बताया कि चीनी कम मात्रा में होगी, जल ज्यादा मात्रा में होगा, तो विलायक क्या होगा? विलायक वह होगा, इन दोनों को मिला के क्या बना? विलयन बनेगा। और विलयन क्या, विलायक क्या होगा? जो विलयन में अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा, ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो लिखा हमने क्या? विलायक वह पदार्थ है जिसका उपयोग विलयन बनाते समय अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, यह क्या लिखेंगे हम? यह क्या लिखेंगे? विलायक, एक और डेफिनेशन बना सकते हैं हम। विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय को घोला जाता है, विलेय को घोला जाता है। बन गई डेफिनेशन। ठीक है, मेन बात है, डेफिनेशन तो कहीं और भी मिल जाएगी, मेन बात है समझने की, समझ रहे नहीं? विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय को घोला जाता है। मान लिया ये विलायक है, जल और चीनी विलेय है, विलेय को ही तो घोल रहे हैं हम इसमें, विलायक में, विलायक है ये, इसमें किसमें घोलेगा? विलायक ही तो घोल सके अपने में। ठीक है, तो विलायक को, विलायक जो है ये कहे में घोलेगा? विलेय को अपने में घोलेगा। ठीक, तो वही लिखा हमने, विलायक वह पदार्थ है जिसमें विलेय को घोला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ विलेय पर। विलेय की क्या लिखेंगे देखो, बताओ विलेय की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? विलेय वह पदार्थ है जिसका उपयोग विलयन बनाते समय कम मात्रा में, बताओ कौन सी मात्रा में? कम मात्रा में। या अत्यधिक मात्रा में तो विलायक होगा, कम मात्रा में विलेय, कम मात्रा में किया जाता है, किया जाता। ठीक है, एक डेफिनेशन तो होगी ये, दूसरी अपने आप बनाओ, बनाओ फटाफट। दूसरी क्या होगी? विलेय की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? विलेय वह पदार्थ है, विलेय वह पदार्थ है जो, जो विलायक में घुलता है, जो विलायक में घोला जाता है, जो विलायक में घोला जाता है। विलायक में क्या घोला जा? विलेय घोला जा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी। तो आशा है मुझे कि जो तीनों टॉपिक हैं ये पूरे क्लियर हो गए होंगे आपके। अगर नहीं हुए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकें। तो अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं और क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम्स टाइम पे आपको बहुत अच्छी स्पेशल सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं मे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।